हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त विनीत कपूर। आज के बियॉन्ड बाउंड्रीज के इस एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत। आज के इस सफ़र में हम आ पहुँचे हैं जालंधर के मॉडल टाउन एरिया में, जहाँ पर बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड एक कुलचे की शॉप है जिसका नाम है किंग कुलचा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ किंग कुलचा और लेके चलता हूँ आपको यहाँ का के जायके टेस्ट करवाने के लिए। दमन सिंह जी, नमस्कार। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो पर आए, आपने टाइम निकाला। जी भाजी। बहुत दूर दूर तक मैंने किंग कुलचा का नाम सुना है, यानी आप ये समझ लीजिए कि आपका नाम एक तरह से हमें जलंधर से, अमृतसर टू जलंधर ले आया। थैंक यू भाजी, थैंक यू। सारे अपने सज्जन मित्रों का प्यार है, प्रेम है, जिन्होंने सानू ना सपोर्ट बिल्कुल इत्थे तक ਆਪਾਂ बिल्कुल सर, गल ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि जब ਆਪਾਂ क्वालिटी प्रोवाइड करने ਤੇ प्यार अपने आप कस्टमर ने देना ही देना है। ਤੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿੰਗ ਕੁਲਚੇ ਦੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਟੇਸਟ ਤੇ ਫਲੇਵਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਲਾਈਕ व्हेन वाज किंग कुलचा फॉर्म्ड? व्हेन डिड इट स्टार्ट? ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ। So this was your concept or is it coming from ancestors? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਲਾਈਨ, ਯੂ نو। Okay, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਏ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। okay, wonderful. I should compliment you कि 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਾਕਈ I'm sure made everybody proud of you. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ what is the speciality of king kulcha? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਆਲੂ ਨਾਨ ਹੈ, Okay, ਪੈਟੀ ਕੁਲਚਾ, ਪਿਜ਼ਾ ਨਾਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। okay, ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। right, ਆਥੈਂਟਿਕ ਫਲੇਵਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, okay. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ what is the timing? ਜੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵਿਊਅਰ ਇੱਥੇ? ਮਾਰਨਿੰਗ 8:30 to 5 o'clock। 8:30 to 5 o'clock. ਜੀ। Just one last question. If मान लो एक couple comes to you for maybe lunch or anything, so what is the approximate budget or the price range of ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਾਕਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 50 ਰੁਪੀਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Okay. ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਟੂ 100। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਮਾ ਨਿਊਟਰੀ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਮਾ ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, Okay. ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 100। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫॉर ਪਰ ਪਰਸਨ ਇਟਸ ਅਪਰੋਕਸ 70 to 80 ਰੁਪੀਸ ਓਨਲੀ। तो दोस्तों, अब हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया था हमारे सामने आ चुका है। ये है पेटी कुलचा जो हमने मंगाया था। अगर हमने इसे बनते हुए भी देखा तो देखिए अंदर इसके कितनी सारी फिलिंग है। ओके, साथ ही साथ एक देसी कुलचे को विदेशी तड़का देते हुए बना है ये पिज़्ज़ा कुलचा। पिज़्ज़ा कुलचे की स्पेशलिटी जैसे मैंने आपको दिखाई वो ये थी कि इसके नीचे वाले लेयर में कुलचा है, ऊपर सारी वेजिटेबल्स, फिर चीज़ का लेयर, एंड टू टॉप इट ऑफ इसमें ऑरिगेनो स्प्रिंकलिंग भी की गई है। तो शुरुआत हम करते हैं पिज़्ज़ा कुलचे से। ये कह पाना दोस्तों मुश्किल है कि ये पिज़्ज़ा है कि कुलचा है, बिकॉज जब आप पहली बाइट लेते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक प्रॉपर पिज़्ज़ा की बाइट ली है, बट टूवर्ड्स द एंड जैसे जैसे आपकी बाइट खत्म होती है आपको इसमें कुलचे का टेस्ट आना शुरू होता है। चलिए पेटी कुलचा भी ट्राई करते हैं। पेटी कुलचे के साथ इन्होंने अमूल दिया है, बटर, सो हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं। एंड खोलने के बाद ऑब्वियसली इसे थोड़ा सा हम
स्प्रेड कर लेते हैं अपने कुलचे के ऊपर और शुरू करते हैं। सरप्राइजिंग चीज ये है, जब से ये कुलचा मैंने ऑर्डर किया था दोस्तों, तब से मैं सोच रहा था कि इसका नाम पैटी कुलचा क्यों है। ना तो ये दिखने में पैटी जैसा है, ना ही इसकी कोई क्वालिटी पैटी जैसी है, बट जैसे ही मैंने पहली बाइट ली मुझे रियलाइज हो गया कि जिस तरह एक पैटी के ऊपर का क्रस्ट लेयर होता है, एकदम क्रिस्प लेयर होता है, वही चीज आपको इस कुलचे में मिलती है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए हम ये खत्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। अब हम खड़े हैं मीठापुर रोड पर जालंधर में पीपीआर मॉल या पीपीआर मार्केट के बाहर, और मेरे ठीक सामने है हमारी डेस्टिनेशन जिसका नाम है कैफीनिया फूड्स। यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे मिलता है आपको एक शानदार बफे, और बफे प्योर वेज है और तकरीबन 40 आइटम्स है, साथ में पिज़्ज़ा भी मिलता है और ये सब कुछ अनलिमिटेड। आइए तो जी 190 रुपीज़ में आपने ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी सारी आइटम्स, और हर आइटम जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो एक से बढ़कर एक नज़र आ रही है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या है, यहाँ की डेलिकेसीज़ क्या है। प्लेट हमने ले ली है, जायकेदार खाने की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली डिश जो यहाँ सजा के रखी गई है वो है मिक्स वेज। आप देख सकते हैं इसके अंदर तकरीबन हर वेजी डली हुई है, भले वो कॉलीफ्लावर हो, बीन्स हो, मटर हो, तकरीबन हर चीज़ इसमें है। तो हमने थोड़ी सी ये ले ली है। इसके बाद एक ऐसी चीज़ जिसे माना जाता है पंजाबियों की स्पेशलिटी, वो है यहाँ का पनीर। पनीर की अगर बात करें, पनीर ग्रेवी की, तो ये देखिए पनीर में कोई कंजूसी नहीं है। यानी मैं जो भी स्पून ले रहा हूँ उसके अंदर आप देख सकते हैं चंक्स ऑफ पनीर लगातार आई जा रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा पनीर भी ले लिया है। फिर बारी आती है दाल मखनी की। ओए होए, दाल की शक्ल देखिए। कहा जाता है कि खाना आप मुंह से बाद में खाते हो, पर पहले आप अपनी आंखों से खाते हो। तो आंखों से ही इसने बता दिया है कि इसकी क्वालिटी कितनी सुंदर है। तो चलिए हम थोड़ी सी दाल भी ले लेते हैं टेस्ट के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आइटम्स यहाँ पे इतनी सारी है, बट ऑब्वियसली पेट तो हमारा एक ही है, तो हम लिमिटेड सी ही चीज़ें लेंगे। आपको मैं आइटम्स दिखा ज़रूर देता हूँ। ये देखिए यहाँ के स्पेशल चने, और चने देखिए गाढ़े हैं, कंसिस्टेंसी बहुत थिक रखी गई है यहाँ पे। तो यानी मसालेदार एकदम चने हैं। तो टेस्ट के लिए हमने वो भी ली है। पंजाबी कड़ी और पकौड़े आप देख सकते हैं इसके अंदर। साथ में यहाँ पे कड़ी के कॉम्बिनेशन में चावल भी हैं। चावल यहाँ पे जीरा राइस रखे गए हैं। जब मेरी यहाँ पे मैम से बात हो रही थी तो मैम ने मुझे बताया कि सर्दियों में जीरा राइस की जगह पे वो वेज पुलाव रख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत स्पेशल चीज़ यहाँ मिलती है जो आम तौर पे आपको बफ़े में नहीं मिलती है, वो है पाव भाजी की भाजी। अच्छा, अगर आप पाव भाजी लेते हैं और आप जाहिर बात है पाव लेना चाहते हैं, तो आपको टेबल पे वो पाव सर्व की जाती है। फ़िलहाल हम इसे बाद में ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है यहाँ पे चाप की ग्रेवी, सोया चाप की ग्रेवी। और आप देख सकते हैं इसमें चाप के चंक्स डले हुए हैं, और बिल्कुल ठीक बगल में यहाँ पे रखा हुआ है तंदूरी चाप। यानी अगर मैंने जितनी आइटम्स अभी आपको बताई है, अगर हम उन्हीं आइटम्स की भी बात करें तो वैरायटी आप देख सकते हैं, कोई कमी नहीं है। और जो डिश आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, जितनी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि खाना वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट करने पे 50 रुपए का फ़ाइन है। अब मैं बढ़ता हूँ एक बहुत स्पेशल सेक्शन पे, जो कि यहाँ पे बच्चों का फेवरेट सेक्शन है। यहाँ आपको मिलते हैं ये कबाब, ये है हरा भरा कबाब, यहाँ पे हमने एक ले लिया है। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्राइड मोमोज भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये मंचूरियन बॉल्स, जो कि मंचूरियन ग्रेवी में है। हनी
चिली पोटैटो, यानी मान लीजिए ये चीज़ें मैंने बफ़े में देखी ही नहीं है। जनरली बफ़े हम जब देखते हैं तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती है, बट यहाँ पे बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, हर एक का ख्याल पूरा रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे आपके पास पास्ता का भी ऑप्शन, और पास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी, बहुत ही थिक पास्ता है। फ्राइड राइस, साथ में आपको यहाँ पे नूडल्स, और नूडल्स देखिए पूरी तरह से वेजीज से भरे हुए हैं, खिले हुए बिल्कुल नूडल्स हैं। अच्छा, एक बॉम्बे की स्पेशलिटी मुझे यहाँ देखने मिली, वो है यहाँ पर ये चाइनीज़ भेल। आमतौर पे ये डिश बॉम्बे में बहुत कॉमन है, बट पंजाब साइड पे ये आपको बहुत ही कम देखने मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पिज़्ज़ा के भी ऑप्शंस मिलते हैं, और दोस्तों पिज़्ज़ा भी अनलिमिटेड है। और ये देखिए, ये है यहाँ पे ब्रेड की बास्केट। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी सुंदर लच्छा पराठा है यहाँ पे, साथ में मिसी रोटी भी इन्होंने रखी हुई है। साथ में ये देखिए गार्लिक नान रखा गया है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर गार्लिक आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल नान भी है। और एक स्पेशलिटी जो मुझे यहाँ आके पता चली कि ज़रूरी नहीं है आपने इसी बास्केट में से लेना है। अगर आप सादा फुल्का खाना चाहते हैं, आप यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सादा फुल्का मिल जाएगा। आप भटूरा खाना चाहते हैं, आपने सिर्फ इन्हें कहना है और आपको ये भटूरा दे देंगे। स्टफ़ नान भी अवेलेबल है। तो न्यूमरस ऑप्शंस। सैलेड सेक्शन पे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इनका सैलेड सेक्शन है। फ़िलहाल एक चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई है जो आने लगी है। यहाँ पे ये देखिए, ये है दही भल्ले यहाँ के, और कर्ड की कंसिस्टेंसी देखिए, ये देखिए इट्स रियली थिक। साथ में हर तरीके की चटनी, सिरके वाले प्याज, साथ में क्यूकम्बर, और ये देखिए क्या बात है, ये तो देखते ही बनता है। तो ये चीज़ पे तो हम जल्दी से जाएंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ये डाइट सैलेड ज़रूर लेंगे। और मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको डाइट सैलेड। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर वेजीज तो डली है, बट साथ में अनार भी डाला गया है। तो यानी ये नहीं है कि बफ़े है तो कोई भी आइटम यहाँ दी जा रही है। अच्छा, एक स्पेशलिटी आपको मैं और बता दूँ। जब मैंने यहाँ पे मैम से पूछा कि मैम यहाँ के ओनर का नाम क्या है, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए मुझे एक चीज़ कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि इस जगह के ओनर स्वयं गुरु नानक जी हैं। तो बहुत ऊंची बात उन्होंने बोल दी। और जहाँ पर आपको खाना, आपको अन्न देने वाला स्वयं ऊपर वाला है, वहाँ के खाने के जायके आप खुद ही सोच सकते हैं कितना बढ़िया होगा। चलिए हम फ़िलहाल लेते हैं एक गार्लिक नान का पीस, और साथ में सर हम पिज़्ज़ा भी एक स्लाइस दोनों ट्राई करेंगे। और सर थोड़ा सा आप मेरे को इसे आप ही मुझे सर्व कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ऑलराइट। और पिज़्ज़ा भी अगर आप देखें तो देखिए चीज़ का लेयर इसके अंदर क्या खूबसूरत, आप यहीं रख दीजिए। थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी आप मुझे चाइनीज़ भेल सर्व कर दीजिए प्लीज़। बस ठीक है, हमने टेस्ट ही करना है फ़िलहाल। और एक और चीज़ मैं आपको लास्ट दिखाना चाहूँगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे पाव भाजी के लिए आपको पाव भी मिल जाते हैं। और अगर मैं इस ब्रेड की बात करूँ तो ये ब्रेड देखिए, ये सिंपल ब्रेड नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा बटर लगाया गया है। आपको दिख रहा है अंदर बटर की लेयरिंग हुई हुई है। तो हर चीज़ का यहाँ पे बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया। चलिए फ़िलहाल हम टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, खुद भी जायका लेते हैं और आपको भी बताते हैं यहाँ के जायके के बारे में। आइए हम चलते हैं अपने टेबल पर। तो जी 190 रुपये में, मात्र 190 रुपये में ये सारी वैरायटी आपको मिलती है। तो खाना हमारा लग चुका है, जल्दी से हम शुरू करते हैं। गार्लिक नान से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने ले ली है ये पहली बाइट गार्लिक नान की, और शुरुआत करेंगे हम दाल मखनी से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर दाल बढ़िया तो सब बढ़िया। सो लेट्स ट्राई इट आउट। प्रीटी डिसेंट है, यानी
उसके अंदर बटर का, मलाई का काफ़ी हद तक टेस्ट आ रहा है एंड नॉट एट ऑल बैड, रियली वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं पनीर की तरफ। पनीर की अगर हम बात करें तो एक चीज़ देख के मैं हैरान हो गया था कि ये पनीर की ग्रेवी में जो चंक्स डले हुए थे वो वाकई में बहुत ज़्यादा चंक्स थे। तो दिस इज़ द बाइट, लेट्स सी। ग्रेवी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टमेटो, ग्रेवी में बहुत ही ज़्यादा टमेटो का फ्लेवर आ रहा है। पनीर काफ़ी सॉफ्ट है एंड प्रीटी नाइस। ये देखिए, जब आप टेबल पे बैठे होते हैं तो यहीं पे आपको सर्व कर दी जाती है रोटी। तो मिसी रोटी हम ट्राई ज़रूर करेंगे। बस दैट शुड बी इट, थैंक यू सो मच। और ये देखिए गरम गरम रोटी है। बस सर, थैंक यू सो मच। तो मिसी रोटी अब क्योंकि गरम गरम आ चुकी है तो इसके साथ हम ट्राई करते हैं यहाँ का स्पेशल मिक्स वेज। ओए होए, लवली। मिक्स वेज जनरली बहुत कम जगहों का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, पर ये उनमें से एक जगह है जहाँ पे मुझे मिक्स वेज, ऑनेस्टली अगर बताऊँ, अपना टेस्ट है, शायद पनीर से ज़्यादा स्वाद लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पनीर स्वाद नहीं है, बट इट्स प्रीटी नाइस। चलिए जल्दी से हम एक पिज़्ज़ा की बाइट भी ट्राई कर लेते हैं। इस पिज़्ज़ा में कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन और चीज़ का भरपूर टेस्ट आ रहा है। ऑरेगेनो थोड़ा सा और डल सकता था, बट येट इट्स ओके, नो रिग्रेट्स। ये हमारे पास सेकंड टाइप का यहाँ पे पिज़्ज़ा है, इन्होंने दो अलग अलग रखे थे। बफे में इस क्वालिटी का पिज़्ज़ा लवली। मैं बहुत देर से एक चीज़ के लिए रुका था, वो थी ये चाइनीज़ भेल। अच्छा, ये चाइनीज़ भेल बनाई जाती है नूडल्स को फ्राई करके, उसके बाद में इसके अंदर आप वेजीज ऐड करते हो, थोड़ी सी सॉसेस ऐड करते हो, तब ये चाइनीज़ भेल रेडी होती है। बॉम्बे में बहुत रेडिली अवेलेबल है और एक टाइम पे ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी हुआ करती थी। सॉसेस क्या 19-21 फ़र्क है, बट आई वुड से इट इज़ गुड। यानी यहाँ पे काफ़ी उसको पंजाबी टेस्ट देने की कोशिश की गई है। वेरी नाइस। थोड़ा स्पाइसी ईयर एंड पे है, हल्का सा हरा भरा कबाब। आमतौर पे जब भी हम जाते हैं किसी टिपिकल पंजाबी वेडिंग पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं एक स्नैक्स काउंटर की तरफ ज़्यादा जाते हैं या ऐसी डिशेज ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही स्वाद इन्होंने यहाँ पे बरकरार रखा है और वही टेस्ट यहाँ पे है। बात करें इस मोमोज़ की, फ्राइड मोमोज़ की, तो सबसे पहले तो हमने इसको ओपन कर दिया है और आप अंदर इसमें देख सकते हैं कि अंदर वेजीज़ को, ख़ास तौर पे इसके अंदर कैप्सिकम और कैरेट को डाला गया है। लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स ट्राई द टेस्ट। लवली जी। ओवरऑल खाना बेहतरीन, बहुत बढ़िया, एंड स्पेसिफिकली एट द प्राइस ऑफ 190 रुपीज़, आई एम सॉरी, इट इज़ अमेजिंगली वेल। तो बस अब हम जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो जी, मेन मील आइटम्स खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना जाते जाते हम यहाँ की कुछ स्पेशलिटीज़ भी ट्राई कर लें। तो हमने अपने लिए ले ली यहाँ थोड़ी पाव भाजी, थोड़े से नूडल्स मंचूरियन के साथ, फ्राइड राइस, हनी चिली पोटैटो और साथ में दही भल्ले। तो शुरुआत हम दही भल्ले से ही करते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। बात करें अगर हम यहाँ के खाने की, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि भाई आपको यहाँ पे वो देसी घी से भरा हुआ एकदम हैवी
खाना मिल जाए वो यहाँ पे बात आपको नहीं मिलेगी। बट ऑन दी अदर एंड एट अ प्राइस ऑफ 190 रुपीज़ जो वैरायटी आपको मिलती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड फूड इज़ प्रीटी डिसेंट। सो ठीक है, दही बल्ले का टेस्ट देखते हैं। दही बल्ला बहुत बढ़िया है और वाकई ही बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल गया और बहुत अच्छा लगा टेस्ट में। पाव भाजी की अगर बात करें तो पाव भाजी में आप देख ही सकते हैं, पाव मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसके ऊपर बटर लगा हुआ है। सो लेट्स ट्राई आउट द पाव भाजी। दिस इज द बाइट दैट वी हैव एंड ठीक है, डिसेंट इनफ। अब बारी आती है फ्राइड राइस की। तो फ्राइड राइस में मैं ये देख सकता हूँ कि इन्होंने वेजीज को बहुत थिन डाइस करके डाला गया है इसके अंदर। बेसिक पेस्ट है फ्राइड राइस का, आमतौर पे जैसा मिलता है। ऑलराइट, सो मंचूरियन की अगर बात करें तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ये। तो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। लेट्स ट्राई द मंचूरियन फर्स्ट। टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट ठीक है। नूडल्स की अगर बात करें तो ये देखिए, और नूडल्स में वेजीज काफ़ी डाली गई हैं यहाँ पे। गुड है, नूडल्स बढ़िया है, यानी बच्चों को डेफिनेटली नूडल्स पसंद आएंगे ही आएंगे। अब हम आते हैं एक स्पेशल चीज़ पे जिसे कहते हैं हनी चिली पोटैटो। बफ़े में ये जनरली बहुत कम देखने को मिलता है बट यहाँ अवेलेबल है, तो लेट्स ट्राई इट आउट। सो देयर वी गो। मुझे हल्का सा ये थोड़ा स्पाइसी लगा, ओके, बट अपना अपना टेस्ट होता है। बढ़िया। तो चलिए खैर, हम यहाँ पे अपना, मैं और मेरी टीम मिलके अपना खाना ख़त्म करते हैं और फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी। तो जी, कैफेनिया में हमने बफ़े तो खूब एंजॉय किया। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्वाद लगी, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ की मिक्स वेज की, कड़ी की, छोलों की, ये चीज़ें बहुत बढ़िया थी। कुछ चीज़ें एवरेज थी, बट ऑब्वियसली एट अ प्राइस ऑफ 190 रुपीज़ आई थिंक इट्स अ वर्थ डील। बाकी अपना स्वाद है। तो ये था हमारा आज का बफ़े। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। चलिए। तो जी, अब हम आ चुके हैं जालंधर के बहुत ही एक फेमस एरिया में जिसका नाम है जोहल मार्केट। ये पड़ता है मॉडल टाउन एरिया के पास और स्टेशन से तकरीबन ये 15 मिनट के डिस्टेंस पर है। इस समय हम खड़े हैं एक बहुत ही पुरानी दुकान के बाहर जिसका नाम है बिट्टू परदेसी। और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स मिलती है, बट कहा जाता है कि इनकी टिक्की और चाट का कोई मुकाबला नहीं है। मेरे पीछे इस समय आप देख सकते हैं जो भीड़ खड़ी है, ये इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ का स्वाद बिल्कुल बेमिसाल है और लोग यहाँ पर आना कितना पसंद करते हैं। तो चलिए, हम भी आपको दिखाते हैं यहाँ की स्पेशलिटीज़, हम भी यहाँ के जायके आजमाते हैं और आपको भी यहाँ के जायकों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। इस समय जुड़ चुके हैं बिट्टू परदेसी शॉप के ओनर नीतीश जी। तो नीतीश जी, नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस चैनल पे।
और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बिजी समय में भी आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। तो सर क्या स्पेशलिटी है बिट्टू परदेसी की, इतनी भीड़? सर स्पेशल टिक्की चाट, ओके जैसे गर्मी का मौसम है लोग चाट खाना पसंद करते हैं, जी। टी आइटम है। जी, और कुछ हिस्ट्री बताएंगे कि ये दुकान कब शुरू हुई, कैसे स्टार्ट हुई? 24 ईयर्स हो गए शॉप को। ओके, तो पापा बैठते थे तो साथ में उनकी हेल्प करवाया था उनके कभी आके। ठीक है ठीक है। यानी 24 साल से जोहल मार्केट में आप अपने ग्राहकों को स्पेशल डेलिकेसीज जैसे चाट टिक्की सर्व कर रहे हाँ जी हाँ। हैं। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, हम भी यहाँ के कुछ जायके जल्दी से आजमाएंगे और आपको भी इनके स्वाद से रूबरू करवाएंगे। तो जी, बिट्टू परदेसी के यहाँ हमारे पास में दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि हम बाहर वहीं पे प्लेट लेके वहाँ खाते, या फिर ये अंदर एसी हॉल बना था। तो हमने प्रेफर किया अंदर बैठ के आराम से खाना, और हमने यहाँ की दोनों ही स्पेशल चीज़ें मंगा ली। एक हमने मंगाई यहाँ टिक्की। आपको मैं ये एक चीज़ बता दूँ कि ये टिक्की जो है ये देसी घी की टिक्की है, और इसका एक का दाम 30 रुपये है। अगर आप 2 टिक्कियाँ लेते हो तो इसका दाम 60 रुपये हो जाता है। साथ ही हमने मंगाई ये चाट, और इस चाट का दाम भी 60 रुपये है। अच्छा, यही चाट आपको यहाँ पे एक अलग स्पेशल टोकरी में भी दी जाती है जो एडिबल होती है। अगर आप टोकरी चाट लेते हो तो उसका दाम बढ़कर 80 रुपये हो जाता है, बट फ़िलहाल हमने ये प्रेफर किया। चलिए, जायकों के इस सफ़र को हम शुरू करते हैं। अगर इस टिक्की की बात करें तो इस टिक्की के साथ आपको मिलती है ये चटनी, जो कि मीठी चटनी है, साथ में हरी चटनी, साथ में दही, प्याज एंड डेफिनेटली टिक्की। हमने यहाँ पे सिंगल टिक्की ली है, तो देखें ऊपर से तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है, और ये देखिए दिस इज़ द लुक दैट यू गेट। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको चने की दाल भी दिखाई देगी, तो जिसका मतलब है कि ये आलू की टिक्की में चने की दाल का इस्तेमाल भी किया जाता है। एंड इसके ऊपर हम लगा लेते हैं थोड़ी सी चटनी। ये हमने हल्की सी मीठी और हल्की सी तीखी चटनी लगाई है। साथ में हम ले लेते हैं अनियन का एक छोटा सा स्लाइस, और देखते हैं इसका स्वाद। हेवनली स्वाद है। अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं, और ऑब्वियसली हैं तभी आप ये चैनल देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि मज़ा आ जाएगा यार। बहुत टेस्टी चटनी, बहुत ही करारी है। साथ में जो मीठे का कॉम्बिनेशन और दही का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो सोने पे सुहागे का काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से हम हमारी चाट की तरफ। अब एक चाट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। नीचे आपने देखा ये दही भल्ला डला था, ओके। उसके अलावा इसके अंदर इन्होंने पापड़ियाँ डाली हुई हैं, ये देखिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे इन्होंने एक बॉइल्ड पोटैटो का स्लाइस भी डाला गया है, मीठी चटनी, हरी चटनी, बीट रूट, टेस्ट एनहांसर के तौर पे ऊपर एंड में उन्होंने मसाला भी डाला। चलिए देखें इसका स्वाद। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे भल्ला, जो कि बहुत सॉफ्ट था। ये देखिए, देखने में दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट। ओए होए भाई, मज़ा ही आ गया। ये जो दही का क्रीमी टेस्ट आ रहा है, डिवाइन टेस्ट, अल्टीमेट। और एक और बाइट जल्दी से आजमाते हैं। इनक्रेडिबल। यानी चाट आमतौर पे एक ऐसी डिश है जो हर जगह पे रेडीली अवेलेबल हो जाती है, बट जो स्वाद आपको यहाँ मिल रहा है, मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया, लवली। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं जालंधर में कबीर नगर नाम की जगह पर, और अगर आप मेरे आगे पीछे देखें तो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की थोड़ी सी आइडिया आपको आ जाएगी। कबीर नगर में ये देखिए, यहाँ पे जोमेटो की बाइक्स लाइन से लगी हुई हैं, और हम इस समय खड़े हैं
एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही फेमस समोसे की स्टॉल पर, जिनका नाम है मद्दी के समोसे। कहने के लिए ये सिर्फ एक आम समोसे की स्टॉल है, पर यहाँ की भीड़ देखते हुए आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ की क्या खासियत है। तो हम भी यहाँ का जायका लेने के लिए आ पहुंचे हैं। तो चलिए आइए हम अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसी क्या खास बात है मद्दी जी के समोसों में। आइए मेरे साथ। तो इस समय हम खड़े हैं मद्दी जी के समोसे की शॉप के अंदर। अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है, भले ही वो समोसे हों, भले पकौड़े हों, भले ब्रेड पकौड़ा हो। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो फ्रेशनेस है वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती, और शायद उसी की वजह से ये शॉप इतनी फेमस है। तो अब हम भी यहाँ का थोड़ा सा टेस्ट लेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ, हम भी ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करके आपको रिव्यू देते हैं कि यहाँ की खास बात क्या है। रॉबिन जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। दर्शकों, इस समय हमारे साथ रॉबिन जी हैं, जो कि मद्दी दे समोसे शॉप के ओनर हैं। तो सर, दूर दूर तक आपके समोसे पकौड़ों का नाम है, क्या ऐसी खास बात है? जी बेसिकली ते मेरे दादा ही, मेरे फादर साहब की मेहनत है, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਇਹ 1975 ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਓਕੇ। 2003 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਧਰ ਸੀਗੀ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਈ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। 7:30 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੱਕ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੋਸੇ ਬਾਈ, ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ। ਸਮੋਸੇ ਚਨੇ, ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਚਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ठीक है, तो सानू की टेस्ट कराओगे तुसी? जो मर्जी समोसे। चलो ठीक है। तो दर्शकों, हम अभी यहाँ के समोसे और कुछ और चीजें टेस्ट करके आपको जल्दी बताते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी या यहाँ का जायके की क्या खास बात है। तो आइए चलते हैं अब टेबल पर, जहां हम टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे समोसा और साथ में पनीर का पकौड़ा। तो शुरुआत हम करते हैं पनीर के पकौड़े से, पर शुरुआत करने से पहले आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि हल्की सी ये चाट की लेयर स्प्रेड की गई है, और जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर 3 अलग अलग लेयर्स हैं। पहला लेयर ऊपर के बेसन का, फिर पनीर, और ये पनीर के बीच में भी इन्होंने कोई स्पेशल अपनी चटनी डाली हुई है। और अगर समोसे की बात करें तो समोसा बहुत ही साइज में भी बढ़िया है और बहुत ही क्रिस्प है। ये समोसे को हमने ब्रेक कर दिया है, इसमें से ये देखिए धुएं निकल रहे हैं इस समय। अंदर आलू की फिलिंग है, चने हैं, हरी मिर्च, मटर और बहुत सारे मसाले। आप जब भी यहाँ पे ये ऑर्डर करते हैं, इसके साथ आपको मिलती है ये स्पेशल चटनी और साथ में टेस्ट एनहांस करने के लिए प्याज। तो हम इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको इसके स्वाद के बारे में कुछ। तो एक पीस हमने लिया है छोटा सा ब्रेक करके, हल्का सा चटनी में इसे हमने डिप किया, साथ में थोड़ा सा प्याज, और देखते हैं क्या टेस्ट है। ये जो चटनी यूज की गई है या बनाई गई है, ये प्योर पुदीने से बनी है, साथ में इसमें हल्की सी मिठास भी है, तो वो इसके टेस्ट को बहुत एनहांस कर रही है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम इस समोसे को, जिसके लिए ये शॉप जानी जाती है। तो इसे भी हमने चटनी में डिप किया और
सारा खेल इनके मसालों का है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर। मुंह में जाके आपको बहुत बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है, यानी एक बाइट लेके मन नहीं भर रहा है। तो चलिए अब हम ये खत्म करते हैं और खत्म करके मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। संदीप जी, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जब हम चिकन की बात करते हैं, नॉन वेज की बात करते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपको चिकन खिलाने लेके चलूं तो आप कितने पैसे खर्चा करेंगे? देखिए, अगर हम दोनों चिकन खाने जाएंगे तो मिनिमम टू मिनिमम 500 to 600 रुपीज तो स्पेंड करके आएंगे ही आएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 500 से 600 रुपए खर्चा करने को तैयार है। पर आज हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं, इस स्टॉल की खास बात यह है कि यहाँ पे हर आइटम, संदीप जी, हर आइटम नॉन वेज की सिर्फ 20 रुपए की। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी, इट्स अ जोक। इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ जोक। अरे वाह, 20 रुपए में आप फ्राइड चिकन, स्टीम चिकन या ग्रेवी चिकन कुछ भी ऑर्डर कीजिए और मात्र 20 रुपए देखिए, आप उसका मजा ले सकते। अरे वाह, आप तो फिर मतलब कि अभी वो कम दाम में ज्यादा खाना खिलाने वाले हो आज। एब्सोल्युटली। अरे वाह। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हरमन जी से मिलाते हैं, जो इस स्टॉल के ओनर है। आइए मेरे साथ। हरमन जी, सत श्री अकाल। बियॉन्ड बाउंड्रीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर तक हमने आपका नाम सुना है, अमृतसर से हमें खींचकर आप अपने पास ले आए। ये भाइयों का प्यार है। बिल्कुल जी। तो मैंने पहले तो मैं अपना शक दूर करूं, मैंने सुना 20 रुपए में आप चिकन देते हैं। कैमरा इधर लेके आओ। ये देख लो, चिकन ही है सर। 20 रुपए में पर पीस देता हूँ मैं। एक Okay. पीस चिकन का 20 रुपए में मिलता है। ओके, सिंगल पीस से स्टार्ट है। ठीक है। आपकी इच्छा है, जितने मर्जी पीसेस खा सकते हो। सिंगल पीस से 20 रुपए से स्टार्ट है। ओहो जरूरी नहीं 200-250 रुपए लेके आने हैं। जी। सिर्फ 20 रुपए लेके आओ, चिकन खा के जाओ। अरे वाह क्या बनी जी, बात। जैसा आपने कहा था वैसा वाकई में मुझे मिला है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो चिकन की वैरायटी देखकर तो बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है कि 20 रुपए में मैं आज बहुत साथ में अच्छी ना, आइटम साथ खाने में वाला हूँ। सर आपको एक चीज और देखने में है, ये आपको ना पीस देखना नहीं पड़ेगा। क्यों? 20 है हमारा बोनलेस ब्रेस्ट पीस है, ओके। और जिसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है और फायदेमंद है। अच्छा हरमन जी, एक बात बताइए, माफी चाहता हूँ, कितने साल से आप यहाँ पर मेरे को ये यहाँ कर रहे पे हैं। शिफ्ट हुए 2 ईयर कंप्लीट हो गए मेरे को। ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट हुए। ओके। वैसे मैं बेसिकली अबोर से हूँ। अच्छा गंगानगर के पास में अबोर जी। है। बेसिकली मैं वहां से हूँ। यहाँ ठीक पे है। जलंधर शिफ्ट हुए मेरे को 2 साल ही हुए हैं, और कंटिन्यू 2 साल से मैं यही रेट में चिकन बेच रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और चिकन भी बहुत फ्रेश लग रहा है आपका, मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल सर, इसको। बिल्कुल फ्रेश। सामने कस्टमर की ऑर्डर पे चीज तैयार होती है, ऑर्डर पे बिकती है। पर ये है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम हाफ डाउन कर करके रखते हैं और साथ में बिकता भी रहता है। जी, तो आप हमें क्या खिलाएंगे आज, ये बताइए। सर मेरे पास स्टीम चिकन है, ग्रेवी चिकन है, फ्राइड चिकन है। तीनों का रेट सेम है, 20 रुपए पीस है। आप जो खाना चाहो, सिंगल पीस टेस्ट करना चाहो, एक एक पीस टेस्ट भी करवा दूंगा, और जितना आप खाना चाहो, पैक करवाना चाहो, पैक भी करता हूँ। एक एक टेस्ट कर ले, तीनों आइटम ही बिल्कुल टेस्ट जी, करेंगे। तो शुरुआत हमें लगता है फ्राइड चिकन से करना। चलिए, तो आप हरमन जी हमें पहले फ्राइड चिकन से स्टार्ट करेंगे, लो सर, और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए, ये मिक्सचर किस चीज का है हरमन जी? ये ब्रेड क्रम है, ओके और ये मेरा अपना खुद का मैरिनेशन होता है, वो लगाता हूँ मैं। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं इसको। ठीक है। तो मैरिनेट किए हुए चिकन को दोस्तों ब्रेड क्रम्स में डिप करके फिर उसे ऑयल में फ्राई किया जाता सबसे है। बड़ी बात है, ये मस्टर्ड ऑयल है। ऑयल नहीं कह सकते अपन, रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये मस्टर्ड ऑयल है। अच्छा, तो सरों दे तेल ची एनो फ्राई किया जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सर अपना गोल्डन फ्राई हो गया है। ये देखो। रंगत चेक कर सर, की प्रॉपर एंड क्रिस्पी होके तैयार हो गया सर अपना। ओके, वाकई संदीप जी देख के रहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल जी, पूरा गोल्डन और क्रिस्पी कितना लग रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो अब ये सर्व करवाते हैं बस। हाँ, तो हरमन जी आप रुका नहीं जा रहा है, आओ सर, तुम प्लेट सेक्शन पे लेके जाने हैं। आइए। आओ लो सर, अपने इधर आ गए हैं प्लेट में। वैसे
ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਲਓ 10 ਪੀਸ, ਭਾਵੇਂ ਲਓ 5 ਪੀਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਡ, ਡਿਪ ਸੌਸ, ਨਾਲ ਤੰਦੂਰੀ ਮਾਇਓ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੇਂ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ओके ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਲਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਪੀਸ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ लो सर अपनी प्लेट तैयार हो गई है। राइट, लो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ऐसे शुरुआत करें। बस तो संदीप जी, जो सोचा था वही पाया है, मैं कहूंगा उससे बेहतर ही पाया है। इससे बेहतर ही पाया। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलिशियस, और जो इसका प्राइस है उस प्राइस में आपको ऐसा चिकन कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल गोल्ड चिकन और इतनी सफाई, और चिकन तो वाकई ही बेहतरीन है। तो चलिए हम ये खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, हरमन जी के पास चिकन खाने के बाद अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हुए हैं जलंधर में भगत सिंह चौक पे एक बहुत ही फेमस शॉप तन तन श्री गुरु रामदास जी की स्वीट्स एंड बेकर्स पे, जिसकी हमने सुना है कि स्पेशल मलाईदार पनीर बहुत फेमस है। तो अगर इस दुकान की मैं बात करूं तो ये दुकान जानी जाती है अपनी फ्रेश चीजों के लिए, क्वालिटी के लिए। पिछले 13 सालों से ये दुकान यहाँ पर है और यहाँ पे आपको अनगिनत वैरायटी की चीजें मिलती है। एक तरफ आपको यहाँ पर स्नैक्स भी मिलेंगे और दूसरी तरफ अगर हम अंदर चल के देखें तो यहाँ पर आपको गुजराती आइटम भी मिलेंगी। तो संदीप जी चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की वैरायटी। लेकिन मनीष जी आज तो आप मुझे यही खिलाने लेके आए हैं, स्पेशल मलाईदार पनीर। बिल्कुल डन, आज तो मैं यही खाऊंगा। चलिए आइए। ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे साथ यहाँ पर खुद वीरेंद्र जी हैं जो कि शॉप के ओनर हैं। तो वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जब हम जलंधर एंटर ही कर रहे थे और हमने जब हमारे कांटेक्ट से पूछा या हमारे नोन लोगों से पूछा, हर एक जने ने आपकी शॉप हमें रिकमेंड की। तो ऐसा क्या खास है, कुछ बताएंगे अपनी शॉप के बारे में? गुरु रामदास जी का नाम है। देख, गुरु रामदास जी का नाम तो सभी के साथ है, बट स्पेशलिटी यानी कितने साल पहले आपने ये शॉप खोली थी? 13 साल हुए। ओके ओके। और 13 सालों में यानी क्या क्या खास चीज है यहाँ मिलती, क्या खास है क्या? हमारा तो हर चीज का स्पेशल बनाने का फर्क है। ओके, किसी के साथ सेहत के साथ व्यवहार करेंगे तो कहाँ करें। बिल्कुल। हमने एंटर करते समय देखा कि आपने बाहर लिखा हुआ है स्पेशल मलाईदार पनीर, जिसकी तारीफ बहुत हो रही थी। हमारा फुल फैट का पनीर होता है सब, हाँ फुल फैट की दही होती है। ओके जो भी बनता है सारा, जो भी है चौमे दूध का बनता है सब। ओके। तो ये शॉप की टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 6:30 से लेके 11। 6:30 बजे सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारा कोई दर्शक यहाँ आना चाहे और कुछ खाना चाहे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? स्पेशलिटी यानी खाने में आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? स्पेशल हमारा सबसे कलाकंद, ठीक है मतलब के ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। चलिए। रोस्टर बर्फी, रोस्टर बर्फी। ओके मिलो केक टेस्ट करा बेटा, मिलो केक लेके आओ, कलाकंद लेके आओ बेटा। ओके, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम भी आपकी शॉप का एक छोटा सा टूर ले लेते हैं और कुछ चीजें चख के हम भी देखते हैं और अपने दर्शकों को भी बताइए और आप बताइए कैसे लगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई और झूठ मत बोलना, हमारी कोई ऐड मत करना, पहले आप खाएंगे फिर आपको पता लगेगा क्या चीज है। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया जी आपका। Thank you। तो दोस्तों ये देखिए, ये मलाई पनीर है, आप देख सकते हैं इसको, ये कितना सॉफ्ट है। और ये देखिए इसे एकदम मलाई बिल्कुल 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 फ्रेश। ये देखिए, अगर आप इसे दबाएं
तो ये लिटरली ऐसे दब रहा है जैसे कि रुई होती है। आप हमें एक इसका छोटा सा पीस दिखाएंगे प्लीज। ओके संदीप जी ये लीजिए, ये देखिए, ये तो ये इसे कहा जाता है मलाई पनीर और इसका कॉस्ट यहाँ पर 80 रुपीज 250 ग्राम्स का, यानी 360 रुपीज केजी है। बिल्कुल, चलिए वाकई टेस्ट करते इसको हैं। तो चबाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है और ये वैसे ही मुंह में डालते ही घुलता जा रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे कुछ और चीजें टेस्ट करके फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको खाने में वैरायटी भी मिलती है। यहाँ पर चाट स्टॉल है जहाँ पे आपको गोलगप्पे, दही पूरी और काफी सारी चीजें मिलती है। साथ ही साथ आगे अगर आप चले तो ये टिक्की बन रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकौड़ा का काउंटर है और यहाँ समोसे भी हैं। वो देखिए फिंगर रोल्स तले जा रहे हैं। ये समोसा यहाँ पे काफी गर्म है इस समय और ये भी चीज फिंगर्स है और मशरूम। तो ये देखिए कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे। ये आ गया अपना ब्रेड कटलेट्स। ये आपका ब्रेड कटलेट्स, ब्रेड का कटलेट। वाह, ये तो बहुत सारी वैरायटी है। तो चलिए दोस्तों अब रुका नहीं जा रहा है, हम भी एक दो आइटम जल्दी से लेते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि यहाँ का स्वाद कैसा है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने अभी बाहर लाइव काउंटर्स आपको दिखाए, कुछ गोलगप्पे, चाट्स एंड टिक्की वगैरह के, तो ऐसा नहीं है कि भी आपको बाहर ही गर्मी में खड़े होके खाना है, आप अंदर आके एसी में भी खा सकते हो। हमने कुछ आइटम्स वगैरह मंगाई हैं खाना खाने के लिए। तो देखिए ये दही गोलगप्पे हैं सर, ठीक है, ये ओनली 10 रुपए पीस है। ओके, ठीक है। ये अपने आगे समोसे, आलू समोसा जी 12 रुपए का पर पीस है। ठीक है। ये आ गया अपना मशरूम, ओके, स्पेशल मशरूम, ये 100 रुपए की पाइया है, 400 रुपए किलो। ये आ गए अपने चीज फिंगर, ठीक है। ये चीज फिंगर है, ये 400 रुपए किलो है, ठीक है। 100 रुपए के पाइया, ठीक है। ठीक है। तो कस्टमर जितना चाहे उतना मंगा सकते। जितना चाहे उतना थोड़ी क्वांटिटी मंगा सकता है। ठीक है। तो ये यहाँ की मेन स्पेशलिटी है। संदीप जी रुका नहीं जा रहा है, पहले टेस्ट करेंगे, बिल्कुल, दर्शकों को बताएंगे इसका स्वाद और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आइटम्स जो हैं ये सारी देसी घी में प्रिपेयर हुई हैं। एब्सोल्युटली। तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ इस दही वाले गोलगप्पे से। दही वाले गोलगप्पे से कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन। अरे वाह। तो आइए आप देखिए टेस्ट करके। जो दही और चटनी की कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया। टू गुड, ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा। संदीप जी चीज फिंगर्स, ये वही मलाई वाला पनीर है जिसके चीज फिंगर्स है। तो चलिए अरे वाह। चीयर्स। तो सॉफ्टनेस देखिए पनीर। बिल्कुल, वो तो मैंने आपको दिखाई दी थी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट। इसके ऊपर जो मसाला लगाया है बहुत ही अच्छा लगा। चलिए फिर ये जल्दी से हम खत्म करते हैं और खत्म करके फिर आपसे मिलते हैं। तो वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपके यहाँ का खाना टेस्ट किया और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि 100% प्योरिटी, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और मजा आ गया। खास करके आपका ये सर्टिफिकेट ही जो पीछे लेखा लगा है जो बताता है 50,000 ऑनलाइन ऑर्डर्स आपके आ चुके हैं, ये खुद ही बहुत कुछ बोलता है। तो बहुत आनंद आया आपके यहाँ आके खाना खा के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों अब हम आपको लेके आए हैं जलंधर की चौपाटी की रौनकें देखिए, जहाँ पर हर तरह के खाने पीने के स्टॉल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो संदीप जी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शाम का टाइम है पर यहाँ पे जनता ऐसे है जैसे कि पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे इस समय। और आप बात करें बॉम्बे पाव भाजी की या बात करें मोमोज, बर्गर, पिज्जा या डोसा, हर वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप
जब जलंधर आए तो ये एक जगह है जिसे आप मिस ना करें, पर हाँ यहाँ आना है सिर्फ शाम के टाइम में, ठीक है। तो चलिए हम भी देखते हैं कुछ रौनकें यहाँ की और फिर बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। आइए संदीप। तो दोस्तों जलंधर घूमते घूमते हम लोग पहुंचे हैं जोहल मार्केट, जहां पे हम रात का डिनर करने के लिए पहुंचे हैं अग्रवाल वैष्णो ढाबा में। तो अग्रवाल वैष्णो ढाबा जी। तो दोस्तों जलंधर में एक जाना पहचाना नाम है। अगर आप रीजनेबल फूड खाना चाहते हो और वेजिटेरियन फूड खाना चाहते हो तो ये नाम है अग्रवाल वैष्णो ढाबा। यहाँ पे जब आप आते हो तो कम से कम आप ये समझ के चलिए कि 15 से 20 मिनट की वेटिंग यहाँ रहती है। हालांकि अंदर बहुत बड़ा सीटिंग काउंटर है। हाँ, इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसका खाना जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। बाकी हम अंदर चलेंगे, ऑर्डर करेंगे, खाना खा के आपके साथ खाने का टेस्ट शेयर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अरे वनीत जी, आपने क्या मंगा लिया इतना सारा खाना? ये अग्रवाल वैष्णो ढाबा का लगता है सारा खाना हम ही खा जाएंगे, तो इनके कस्टमर्स क्या खाएंगे? नहीं संदीप जी, यहाँ की खास बात यही है कि अग्रवाल वैष्णो ढाबा में थाली बहुत कॉमन चीज है। ओके। और यहाँ पे अलग अलग टाइप की थालियां मिलती है। अच्छा। आपके लिए मैंने डीलक्स थाली मंगाई है। अरे सो नाइस ऑफ यू, आपने मेरा इतना ध्यान रखा। नो प्रॉब्लम सर। और अपने लिए मैंने प्लेन थाली मंगाई है। इसका दाम जो है 280 रुपए है और इसका 180 रुपए है। अच्छा, क्या बात है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। एब्सोल्युटली। और डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ यही है कि इसमें आप देख सकते हैं ये खीर है और साथ में यहाँ पे पनीर, एक्स्ट्रा पनीर की ग्रेवी दी जाती है। ओके, तो ये मीठा आपने मेरे लिए मंगाया है, मैं आपसे शेयर नहीं करने वाला। नो प्रॉब्लम जी। और ये यहाँ पे मिलता है भरवा करेला, जो कि यहाँ का सीजनल आइटम है, तो इसलिए हमने ये भी मंगा लिया। अरे गुड। तो बस अब रुका नहीं जा रहा, अब शुरू करते हैं खाना। जी पहले खाना खाए। अरे वनीत जी, खाना तो बहुत बढ़िया था, मैं तो सारा ही खत्म कर गया। बिल्कुल संदीप जी, बहुत आनंद आया खाना खा के। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नकोदर रोड पे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पुरानी शॉप ज्वाली दी हट्टी पर। ये शॉप जो है 1852 में एस्टैब्लिश हुई थी और इनके मूंग की दाल के पकौड़े आज भी पूरे जलंधर शहर में फेमस हैं। और जलंधर कहना गलत होगा क्योंकि लोग दूर दूर से आके इनके पकौड़े लेके जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी अनगिनत आइटम्स हैं जो लोग पसंद करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कि इनके पास क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों इस समय हम ज्वाली रेस्टोरेंट के अंदर है जहाँ पे मूंगी की दाल के पकौड़े बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि मिट्टी के कचौरे में ये मूंगी की दाल की पिठी है जिसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स डले हुए हैं और इन्हें डाला जाता है सरों के तेल में। तो जब ये फ्राई होता है तो ये कुछ ऐसे बन जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया। और साथ में दी जाती है सौंठ की चटनी जो कि होती है मीठी, जो इनका टेस्ट डबल करती है। इसके अलावा चलिए और भी दिखाता हूँ आपको मैं। और समोसे भी मिलते हैं और समोसों के ऊपर आप डिज़ाइन देखिए, बिल्कुल अलग तरीके का डिज़ाइन है। एंड साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन वैरायटी भी मिलती है, यानी साउथ इंडियन डोसा, इडली, ये चीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम आगे बढ़ें इसी लाइन में तो यहाँ पर आलू की टिक्की दी जाती है और ये देसी घी में होती है, प्योर देसी घी में ये बनाई जाती है। अगले छोर पर आपको मिलती है पाव भाजी, यानी मुंबई की स्पेशल पाव भाजी का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हो। तो ऑल इन ऑल आप ये समझ लीजिए कि चौपाटी की जितनी आइटम्स है वो सारी आपको यहाँ मिल जाती है।
दूसरी तरफ आपको एक और काउंटर भी मिलता है जहां पे फालूदा, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स, सभी चीजें अवेलेबल हैं। आइए अंदर हम चलते हैं, अंदर भी चल के देखते हैं कि अंदर और क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। दोस्तों, हम आ चुके हैं शॉप के अंदर और इस समय हमारे साथ हैं चंदर जी, जो कि इस शॉप के ओनर हैं। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगी कि जब मैं पहले इनसे बात कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि ये 7th जनरेशन है जो इस रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहे हैं। तो चंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे चैनल पर आए। कुछ बताइए अपने रेस्टोरेंट के बारे में। सर, जौन सा ये रेस्टोरेंट था, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू करा था इन ईयर 1852 इन जलंधर कैंट। ओके। जलंधर कैंट में फर्स्ट आउटलेट है जौन सा हमारा। उसके बाद हमने 2022 जून को हमने यहाँ पे ओपनिंग हुई थी इस क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ की स्पेशलिटी, वैसे तो पूरा जलंधर शहर जानता है कि आपकी मूंगी की दाल की जो पकौड़े हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट उसके अलावा यहाँ की क्या खासियत है? सर, आप चौपाटी ले लीजिए, गोलगप्पे है, 4 तरीके का पानी मिलेगा आपको एवरी टाइम। ओके। उसके बाद आपको टिक्की है, पाव भाजी है, भल्ला पापड़ी चाट है, डोसा है। फिर उसके बाद आपको सारा चाइनीज का सेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, चाइनीज भी अवेलेबल है? चाइनीज भी अवेलेबल है, और कॉन्टिनेंटल में जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर्स हो गए, रैप्स हो गए, पास्ताज है। क्या बात है, वेरी उसके बाद गुड। मेन कोर्स भी अवेलेबल है। ओके। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक कहावत होती है कि ऑल इन वन या ऑल राउंडर। तो अगर मैं इस रेस्टोरेंट की बात करूं तो मैं ये गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूंगा कि ये एक ऑल राउंडर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ, अगर आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो आमतौर पर बच्चे पास्ता पिज़्ज़ा की जिद करते हैं, तो वो भी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चंदर जी, हमें आप क्या टेस्ट करवा रहे हैं? सर, एवरीथिंग व्हाट डू यू वांट आई विल टेस्ट। नहीं, मैं आप सर पाव भाजी टेस्ट करिए हमारे। ठीक है। आप हमारा पास्ता चेक करिए, टेस्ट करिए, मंचूरियन करिए। मेन Okay. कोर्स कहोगे, मेन कोर्स भी अवेलेबल नहीं, है। हम 1-2 आइटम्स टेस्ट करके अपने दर्शकों को सिर्फ आपका टेस्ट बताना चाहेंगे। तो जो आपके यहाँ की स्पेशलिटी है हम वो ट्राई करेंगे। सर, यहाँ पे तो लोग जो आते हैं मेन तो पाव भाजी के लिए ही आते हैं हमारी। जी। पाव भाजी मैं आपको टेस्ट तो करवाता हूँ। ठीक है, मैं टेबल पे बैठता हूँ। आपको जो ठीक लगे, आपके यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो आप हमें टेस्ट कराएंगे। ठीक। तो हमने चंदर जी से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी यहाँ की स्पेशलिटी है वो आप हमें टेस्ट करवाइए और हम वो खा के पसंद देखना चाहेंगे। बट चंदर जी, मैं मानता हूँ आपके यहाँ का सब कुछ स्पेशल है, बट ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा है। खैर, मैं फ़िलहाल अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि ये इनका मेन्यू कार्ड है। तो आप देख सकते हैं इनके पास जो वैरायटी ऑफ आइटम्स अवेलेबल है इज अनकम्पेरेबल। ओके, ये पीछे भी आइटम्स दिए हैं, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंपल जूस टू इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मुझे लगता है हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। एंड वन मोर थिंग, दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन आउटलेट। ऑलराइट, सो अगेन बाकी अभी हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इनका टेस्ट क्या क्या है। पहले चंदर जी कुछ बताएंगे ये सारी आइटम्स के बारे में, क्या क्या है? सर, ये पाव भाजी है। ओके। ठीक है, इसमें प्योर अमूल बटर यूज करते हैं हम फॉर अपना टोस्टिंग ऑफ पाउस, एंड भाजी में भी जौन सा प्योर अमूल बटर यूज होता है। ओके, मैं देख सकता हूँ इसके ऊपर आपने कॉटेज चीज पनीर भी डाला हुआ है। ओके, ठीक है। तो यानी ये बॉम्बे स्टाइल पाव बॉम्बे भाजी। स्टाइल पाव भाजी है। ओके। आफ्टर दैट ये वेज मंचूरियन आ गया है, ड्राई है। ओके, ये देखिए दर्शकों, ड्राई मंचूरियन। ऑलराइट। आफ्टर दैट ये भल्ला पापड़ी चाट आ गया है। ओके, भल्ला पापड़ी चाट की अगर बात करें तो जैसे अमृतसर पे आमतौर पे देखा जाता है कि एक भल्ला और कुछ पापड़ियों को कंबाइन करके चटनी, दही। सर, ये अंबाला स्टाइल में आती है हमारी। ओके, अंबाला चाट, अंबाला पापड़ी चाट है। ठीक है। और इसके ऊपर आपने अनारदाना भी डाला? अनारदाना है, लच्छा हुआ अदरक है। ओके, वेरी गुड। फिर हम बढ़ते हैं अपनी अगली आइटम के ये तरफ। चीज चिली ड्राई। अच्छा, चीज चिली में दर्शकों आप देख सकते हैं इन्होंने येलो पेपर,
चेरी टमेटोज और बहुत सारी चीजों का यूज किया गया है, यानी क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। उसके बाद आगे ये बढ़ते हैं। तंदूर के स्नैक्स आ गए आपके, पनीर टिक्का और मशरूम टिक्का है। ओके, तो ये कॉटेज चीज का टिक्का यानी पनीर टिक्का और ये मशरूम टिक्का आ गया। एंड ये मिक्स दिस सॉस इज पास्ता, मिक्स सॉस पास्ता, ऑलराइट। एंड ये है हमारी स्पेशलिटी मूंग के दाल के पकौड़े। एब्सोल्युटली, तो आपकी शुरुआत इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी से हुई थी, दिस मूंग दाल पकौड़ा। राइट। तो दर्शकों यहां से होते होते धीरे 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 ये आपके सामने है। ये इतनी जी हाँ। बास्केट हमने कस्टमर के लिए तैयार करी है। फैंटास्टिक। तो हम जल्दी से थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते हैं, रोका नहीं जा रहा है इतना सारा देख के। तो शुरुआत हम मंचूरियन से कर रहे हैं। Okay, very nicely fried right until inside. Excellent. If I had to give this a score, friends, I would say it's a perfect 10 on 10. A perfect hit. ये हो गया चाइनीज। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इटालियन की तरफ, जहां पे हम इनका पास्ता भी ट्राई करते हैं। पास्ता में एक बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेस्ट है, चीज का अलग फ्लेवर आ रहा है एंड वेरी नाइसली कुक्ड। ठीक है, तो दर्शकों अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से ये खत्म करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं चंदर जी के साथ। चंदर जी बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सर। खाना खा के आनंद आ गया। हाँ, आपकी ये सौगात मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ और आगे वाले रास्ते में जहाँ पर हम जा रहे हैं इसका आनंद लेते हुए मैं जाऊँगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो दोस्तों ये था ज्वाली रेस्टोरेंट। एक बार आना तो बनता है यार, बिकॉज जो खाने के जायके यहाँ पे हमने आज टेस्ट किए हैं, यकीन मानिए जालंधर में वन ऑफ द बेस्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, इन पकौड़ों का स्वाद लेते लेते हैं। आइए। ठीक ज्वाली रेस्टोरेंट के सामने जब हम आए तो हमने देखा यहाँ पर कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगी हुई है शबील, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि गर्मी में जो लोग परेशान हैं और गर्मी में उनकी हालत खराब है, उनके लिए यहाँ पे ठंडी शबील प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने छोले कुलचे, छोले पूरी का लंगर भी लगाया है। तो सर कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर ये जो है हम अल्लाह ताला के नाम के लिए से एक सेवा जी, गर्मी की वजह से मस्जिद आलिशान की तरफ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप। इतनी गर्मी में जहाँ लोग परेशान हैं, जी। आप लोग बैठ के इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा जरूर आपको इसका फल देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं जालंधर के नकोदर रोड पर, और यहाँ पे बहुत ही जानी मानी, बहुत ही फेमस एक नाम है जो है बीए पास चिकन। अगर मैं आपको इस शॉप के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि इसका नाम बीए पास क्यों पड़ा, तो शायद आपको भी जान के सरप्राइजिंग लगेगा। इस शॉप के जो ओनर थे वो एक टाइम पे बीए पढ़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनकी दिलचस्पी कुकिंग में बहुत ज्यादा थी।
तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीए को ड्रॉप किया और ड्रॉप करके बना लिया अपना एक नया आउटलेट, अपना एक नया रेस्टोरेंट जिसका नाम उन्होंने रखा बीए पास चिकन। अगर इस आउटलेट की मैं बात करूं, यहां पे कुकिंग का तरीका निराला है, टेस्ट अलग है और अगेन आप इनका सेटअप देख सकते हैं, यह भी बिल्कुल अलग है। तो चलिए आइए हम देखते हैं यहां पर क्या क्या बनता है, क्या क्या मिलता है। मिलते हैं यहां के ओनर से। अब हमारे साथ बीए पास शॉप के ओनर राजीव जी हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी शॉप पे आप आए। हमारे दर्शक बहुत इच्छुक थे जानने के बारे में, बीए पास के बारे में, जी सर। इसलिए हमने डिसाइड किया ये शॉप को कवर करने का। बहुत ही निराला स्टाइल रखा है आपने, ये ड्रिल वाला सर। ड्रायर से कोले गर्म करना और ये ड्रम को आपने एक हीटर के तौर पे कन्वर्ट कर लिया है। जी सर। तो कुछ बताइए अपनी शॉप के बारे में, आइडिया किवें आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੁਕਾਨ ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੀਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਬੀਏ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਹੈਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਏ ਪਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੀਏ ਪਾਸ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਏ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਬੀ ਚਿਕਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ। ਦੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਬੀ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਣ? ਕਸਟਮਰ ਆਪਣਾ ਸਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤੀ 11 यानी 12 घंटे दुकान खुली रहती है। क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, लगन तो है, साथ में मेहनत भी है। ठीक है, 12 घंटे ये दुकान खुली रहती है और चिकन की आइटम में इनकी काफी सारी वेराइटीज हैं। फिलहाल हमने इनसे कहा है कि आप एक पेरी पेरी और एक नवाबी चिकन हमें टेस्ट कराइए। तो देखते हैं उसकी प्रिपरेशन, फिर करते हैं टेस्टिंग और आपको जल्द ही बताते हैं इसका स्वाद। तो दोस्तों हमारे सामने पेरी पेरी चिकन और नवाबी चिकन दोनों तैयार, सर्व्ड, पुनीत। और बस अब रुका नहीं जा रहा है, तो जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं। शुरुआत में कर रहा हूं लेग पीस से। ओके, बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है। तो बाइट करके देखते हैं। पहले हम इसे ऐसे ही लेंगे, बाद में चटनी और प्याज भी ट्राई करेंगे। पुनीत let's कपड़ा go. इधर क्या? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। यानी आई वुड से दैट द टेस्ट इज जस्ट फैंटास्टिक। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर चिकन इज द वे इट हैज बीन कुक्ड, यानी जिस तरीके से इसे बनाया गया है। आप देखिए ये क्या घुल रहा है, ये देखिए ये पीस क्या टूट रहा है। वेरी वेरी नाइसली कुक्ड। इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। अब नवाबी चिकन भी जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो यहां पर हमने ये पीस लिया है एंड हियर वी गो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज ये दोनों चीजें जो हैं ये प्रिपेयर की गई हैं एक ही टाइम पर, एक ही अमन में, बट वंडरफुल। दिस हैज गॉट इट्स ओन यूनिक टेस्ट, a complete different taste I would say that, whereas this has got its own different taste.
तो दोस्तों ये था हमारा बियॉन्ड बाउंड्रीज के फ्लेवर ट्रेल्स जालंधर का एपिसोड नंबर 2. I really hope that you would have enjoyed this series thoroughly. And honestly speaking, it is just because of your love, because of your encouragement that we are motivated to deliver simply the best for you. बिना आपके प्यार के दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाता. तो बने रहिए और यूं ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें. For the time being, this is your dost, this is your host, Vineet Kapoor, signing off for the day. Goodbye.